अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं गया था रीगल कंप्यूटर मार्केट एक पीसी बिल्ड करने, और टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं कितने थाउजेंड का पीसी बिल्ड करने गया था, और ये पीसी बिल्ड किसका था ये भी जाके आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पर 27,000 का पीसी बिल्ड करने वाला हूँ। टाइटल में मैंने 25,000 इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्वियसली यार टैग भी तो अच्छा बनाने हैं। खैर आप इस पीसी को 25,000 में भी बाय कर सकेंगे। मैं यहाँ पे एक चीज अगर कम करवा दूं तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैं गया था रीगल कंप्यूटर मार्केट, तो वहाँ पर मैं ऑब्वियसली दोबारा उसी शॉप पे गया था जिस शॉप पर मैंने लास्ट टाइम पीसी बिल्ड की वीडियो अपलोड करी थी। उस शॉप में जाने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पीसी के स्पेक्स बताए, जो स्पेक्स वहाँ पर आई गेस थोड़े मुझे प्राइस में 19-20 लग रहा था। देन शॉपकीपर ने मुझे खुद ही रिकमेंड किया कि आपको इस बजट में मैं i3 का 4th जनरेशन दे सकता हूँ। तो मैंने बोला वाई नॉट। अब आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने i3 का 4th जनरेशन क्यों बाय किया। i3 का 4th जनरेशन मैंने इसलिए बाय किया क्योंकि कल को जब मुझे प्रोसेसर अपग्रेड करना पड़ेगा तो मैं डायरेक्ट i5 का 4th जनरेशन भी लगा सकता हूँ या फिर i7 का 4th जनरेशन भी लगा सकता हूँ। इससे फायदा ये होगा जो परफॉर्मेंस होगी मेरी वो काफी ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं i3 का 3rd या 2nd जनरेशन लेता तो i7 3rd में और i7 4th में ऑब्वियसली काफी ज्यादा फर्क है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना 4th जनरेशन की तरफ चले जाएं। मदरबोर्ड मेरे पास 4th जनरेशन का ही होना चाहिए, तो हमने i3 4th जनरेशन को डन किया। तो इसके अलावा यहाँ पे जो हमें बॉडी थी वो HP की पवेलियन है, एंड पवेलियन बॉडी के साथ i3 4th जनरेशन प्रोसेसर है। 8GB यहाँ पर रैम है जो कि आई गेस 1300 मेगाहर्ट्ज स्पीड की है। इसके अलावा यहाँ पर हमें हार्ड ड्राइव मिली जो कि 500GB की थी। मैंने यहाँ पर SSD पेयर की है 128GB की, जो कि मुझे 3,000 रुपए की पड़ी है। अगर आप SSD को ना पेयर करें तो आपको ये पीसी ऑब्वियसली 24-25 हज़ार में ही कॉस्ट करेगा, जो कि टाइटल वाली बात हो गई। इसके अलावा जो पावर सप्लाई यहाँ पर वो ऑब्वियसली HP पवेलियन की बिल्डन थी, तो वो 300 वॉट की है। तो इस तरह हमारा पीसी यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पीसी की सिर्फ प्राइस की बात करें तो मुझे ओनली पीसी तकरीबन 19,000 रुपए का पड़ा है, जिस पर मैंने तकरीबन 600 रुपए का एक वाईफाई कार्ड लगाया है, क्योंकि ऑब्वियसली यार वाईफाई भी यूज करना है यार वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। तो मैं उस खर्चे को आप लोगों के लिए नहीं मिला रहा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आप पे डिपेंड है कि आप बाय करते हैं या नहीं बाय करते। क्या पता आपके घर में नेट ही ना हो या फिर आप केबल नेट इस्तेमाल करते हो, तो इसलिए मैं उस खर्चे को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो ओनली पीसी आपको 19,000 रुपए का पड़ जाएगा, मुझे 19,600 का पड़ा है। अभी यहाँ पर बात करते हैं मेन कंपोनेंट की, जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड जो शॉप पर अवेलेबल थे वो HD 7770 था, जो कि आपको 8,000 में देखने को मिल रहा था। इसी के साथ आपको HD 7750 देखने को मिल रहा था। आपको GTX 550 Ti देखने को मिल रहा था, जो कि सेम शॉप पर तकरीबन 7,000 रुपीज का था। और GTX 560 256 बिट वाला आपको इसी शॉप पर तकरीबन 8,000 का देखने को मिल रहा था। मैं अगर चाहता तो ये सब ग्राफिक्स कार्ड में से कोई चूज कर सकता था, लेकिन मैंने चूज नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी। आपको यहाँ पर एक से ज्यादा 6 पिन कनेक्टर की जरूरत ही पड़ सकती थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला यार जो है डिफॉल्ट उसी की तरफ जाओ। तो मैंने GTX 650 बाय कर लिया, एंड ये ग्राफिक कार्ड मुझे 8,000 रुपए का पड़ा। वेरिएंट यार कोई कोला मैक्स वगैरह इस तरह का ही है। मैंने कहा शॉप वाले को भाई कि मेरे को दूसरा वेरिएंट प्रोवाइड करो। उन्होंने बोला नहीं भाई ये बेस्ट है, मैंने चेक वेक किया हुआ है। और मैंने जब घर ला के चेक किया टेम्परेचर वगैरह और दीगर परफॉर्मेंस वगैरह, तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। मैंने बोला ठीक है भाई, अब उसने खुद ही रिकमेंड किया, कल को अगर बंड वगैरह आते हैं मैं उसी को पकड़ूंगा। वही पाकिस्तानी सोच। तो खैर ग्राफिक्स कार्ड मैंने ले लिया। पूरा पीसी हमारा जो मुझे पड़ा वो तकरीबन 27,000 रुपीज का पड़ा था आई गेस। अगर हम लोग यहाँ पर वाईफाई कार्ड को मिलाएं तो तकरीबन 27,600 का था। और ऑब्वियसली मुझे तो 28 का ही पड़ा, क्योंकि साथ दोस्त गया हुआ था, बाइक का पेट्रोल भी था और खाने पीने का खर्चा भी था। तो ये था पूरा पीसी बिल्ड। जी हाँ, ये जो पीसी बिल्ड किया था ये मेरा ही था, क्योंकि मेरे पास इससे पहले जिसमें मैं पीसी में एडिट करता था वो मेरा अपना पीसी नहीं था, वो सभी यूज करते थे। तो मैंने बोला क्यों ना भाई यूट्यूब से जब थोड़ा बहुत मिल रहा है तो क्यों ना इसमें इन्वेस्ट किया जाए। तो मैंने शुरू में बिल्कुल हल्का हाथ रखा, क्योंकि मुझे गेमिंग का यार लिटरली आजकल इतना ज्यादा शौक नहीं है। मैं जस्ट वीडियो एडिटिंग वगैरह में ही लगा हुआ हूँ। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने मिनिमम स्पेसिफिकेशन वाला पीसी बाय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल भी गया है और मुझे कोई शिकायत नहीं है। वीडियो एडिटिंग वगैरह सब क्लास की हो रही है इस पीसी में, और क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर भी फिल्मोरा यूज करता हूँ। आगे जाके मैं इसके फुल आपको बेंचमार्क्स वगैरह भी प्रोवाइड करूंगा अगर तो मैं गेम इंस्टॉल करता हूँ, या कैसी परफॉर्मेंस आपको एडिटिंग वगैरह मिलती है ये भी बताऊंगा। तो आप लोग पूछते ना भाई पीसी स्पेक्स क्या है, तो भाई यही पीसी स्पेक्स है। और कहने का मकसद ये कि भाई देखो इतने कम स्पेक्स के होने के बावजूद भी मैं वीडियो एडिट करता रहा हूँ। अभी तो फिर भी थोड़े बहुत नॉर्मल हुए यार, ये लो कैटेगरी में आते हैं, बिल्कुल लो कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको वीडियो क्वालिटी में कमी देखने को नहीं मिलती। हालांकि मुझे एडिट करते हुए दिमाग खराब हो जाता है इससे पहले वाले पीसी में एडिट करके, क्योंकि पीसी बहुत ज़्यादा स्लो था यार। मुझे एक वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे लगा देते। खुशी इस बात है कि मैंने पीसी अपने पैसों से ही लिया। और जी हाँ, बस वीडियो खत्म करते हैं। अगर तो आपका बजट तकरीबन 8,000 है और आप एक गेमिंग माइक्रोफोन बाय करना चाहते हैं जिसमें बत्तियां हो, तो सेंटर में जो वीडियो दिख रही है उसमें क्लिक करके जान सकते हैं।